वेलकम टू प्रोफेसर एस.पी. गोयल्स हाईएस्ट क्लासरूम। आज एनवायरनमेंट की सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट प्रीलिमिनरी के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। अब सबसे पहले सवाल उठता है, क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई आई हैव चूजन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टुडे, because there is a petition in the Supreme Court, and Supreme Court yesterday directed the central government to come with the plans to save critically endangered great Indian bustard। ये आज द हिंदू न्यूज़पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब ये 3 जज का बेंच है जो ये पिटीशन को सुन रहे हैं, हेडेड बाय CJI। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हाउ टू सेव दिस बर्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, बिकॉज देर इज कोलिजन विद द हाई ट्रांसमिशन पावर लाइन्स सिचुएटेड इन द एरिया गुजरात एंड राजस्थान विच हैपन टू बी द नेचुरल हैबिटेट ऑफ बस्टर्ड। गुजरात और राजस्थान का वहाँ पे सोलर पावर के जो है प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, और वो हाई ट्रांसमिशन लाइन जो है वहाँ पे इसका कोलिजन होता है, जिससे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है बर्ड जो है, इसको नुकसान हो रहा है। एंड दिस गुजरात एंड राजस्थान दे आर बेसिकली नेचुरल हैबिटेट ऑफ दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसी प्लान बनाइए कि बर्ड की स्पीशीज भी प्रिजर्व हो जाए और इंडियाज़ की जो है ग्लोबल कमिटमेंट टू शेड कार्बन फुटप्रिंट्स, कि हम जो है जो कार्बन कम करने का है सोलर एनर्जी से, वो भी हमारे टारगेट्स पूरे हो जाएं और ये बर्ड भी प्रिजर्व हो जाए। तो इसलिए मैंने जो ये आज करंट के साथ साथ एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा। और ये आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछता है UPSC एग्जामिनर। आप सोचते हैं मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूछ लिया, अगली बार पता नहीं कौन सा पूछेगा। ये कहीं ना कनेक्शन होता है, रिलेशन है न्यूज़ में। और जितने भी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने बर्ड्स का एनवायरनमेंट का आता है न्यूज़पेपर में, सारी क्वेश्चन कवर करता हूँ अपनी डेली वीडियो में। तो अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आएगा तो उसमें कम से कम 4 स्टेटमेंट आएंगे, तो इसलिए आपको सभी पता होना चाहिए। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, लार्ज बर्ड विद हॉरिजेंटल बॉडी, ओस्ट्रिक लाइक अपीयरेंस है इसकी, and the bird is one of the heaviest of flying birds, and male during breeding season has a black breast band। ब्रीडिंग सीजन में मेल के नीचे जो है ब्रेस्ट पे ब्लैक ब्रेस्ट बैंड मिलेगा, विच इज़ नॉट इन फीमेल, और यह फीमेल में रूडिमेंट्री होता है, यह एब्सेंट होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी पहचान है मेल और फीमेल की। मेल में ब्रीडिंग सीजन में ब्लैक ब्रेस्ट बैंड मिलेगा आपको, फीमेल के नहीं है, या रूडिमेंट्री रहता है, या ना के बराबर रहता है मीन्स। देन फीमेल इज स्मॉलर देन मेल, ठीक है। देन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें करेक्टरिस्टिक है, मेल्स हैव ए वेल डेवलप्ड गुलर पाउच। मेल में ही सिर्फ गुलर पाउच होता है, विच हेल्प प्रोड्यूस मेटिंग कॉल। ये मेटिंग कॉल देता है, 500 मीटर तक सुनती है फिर फीमेल को, टू अटैक फीमेल। ये इसकी करेक्टरिस्टिक एग्जाम में पूछी जा सकती है, गुलर पाउच इन मेल्स, ठीक है। देन अब ये क्या खाता है ये पूछ लेते हैं कई बार, वेदर इट इज कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोरस। इट इज ओमनिवोरस, इट ईट्स बीटल्स, लोकस्ट, क्रिकेट्स, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स एंड इंडियन स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड्स। ये तो हो गए इसके आपके, क्या ये खाता है एनिमल्स और इंसेक्ट्स में। देन ग्रास सीड्स, बेरीज, बेर, जीजीफस होता है बेर, तो ये ग्रास सीड्स, बेरी और बेर्स खाता है। देन इट फीड्स ऑन ग्राउंडनट, जो बाहर ग्राउंडनट निकलती हैं फील्ड में वो खा लेता है। देन मिलेट्स, देन पोड्स ऑफ लेग्यूम्स। तो ये ओमनिवोरस है, हर्बीवोरस प्लस कार्निवोरस। देन यंग बर्ड्स
टेक डस्ट बाथ फ्रीक्वेंटली। ऐसी चीज़ें बहुत पूछते हैं यूपीएससी में, नई नई चीज़ें पूछ लेते हैं। देन ब्रीडिंग अकर फ्रॉम मार्च टू सितंबर, वेरी गुड। फीमेल लेज ए सिंगल एग, रेयर केसेस में 2 एग भी मिलते हैं, बट जनरली सिंगल एग जो है फीमेल देती है। इस वजह से ही जो है इसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती, क्योंकि एग ही एक है, एक ही एग देती है फीमेल। देन मेल का वेट करीब करीब इसका 14 किलो के करीब होता है, काफ़ी हैवी बर्ड है ये, फ्लाइंग बर्ड है। देन मेल्स एंड फीमेल्स आर आल्सो डिस्टिंग्विश्ड बाय कलर ऑफ फेदर्स। एक तो मैंने बताया आपको कि उसकी ब्रेस्ट बैंड होती है, ब्लैक ब्रेस्ट बैंड मेल में, फीमेल में नहीं होती। एक ये है कि इसके फेदर से भी इसकी पहचान होती है। मेल्स में जो है फेदर्स आर ऑन द टॉप ऑफ द हेड आर ब्लैक, फेदर्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड आर ब्लैक इन मेल्स, एंड फीमेल्स में स्मॉलर ब्लैक क्राउन ऑन द टॉप ऑफ हेड। क्या होता है? इन फीमेल्स स्मॉलर ब्लैक क्राउन ऑन द टॉप ऑफ हेड। अब कई बार ये पूछ लेते हैं इसके प्रीडेटर कौन से हैं, मतलब इसको किससे खतरा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कौन खा जाता है? ईगल्स, जो चील होती है, ईगल्स, इजिप्शियन वल्चर्स, ग्रे वोल्स, जैकाल्स, और इसके एग जो है दोज आर स्टोलन फ्रॉम नेस्ट फ्रॉम बाई फॉक्सीज। इसके एग जो है दे आर स्टोलन फ्रॉम नेस्ट बाई फॉक्सीज, mongoose, monitor lizards, and they are also crushed unintentionally by grazing cows. Then it is a state bird of Rajasthan, क्योंकि डेजर्ट्स में पाया जाता है। Then it is mostly confined to Rajasthan and Gujarat, as you know. Then it prefers, habitat में क्या है? Habitat में it prefers dry grasslands, ड्राई ग्रासलैंड्स एंड स्कर्ब। जो ब्लैक बक का है ना हैबिटेट, वही इसका है, सेम हैबिटेट एज ब्लैक बक। जो काला हिरन होता है ना, उसका जो है हैबिटेट वही इसका है, ड्राई ग्रासलैंड्स एंड स्कर्ब। अब इसकी कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है गुजरात में, और जैसलमेर के पास है राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, वहाँ पे मिलता है ये अपने नेचुरल हैबिटेट में। देन इसका कंजर्वेशन स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं न्यूज़ में बता रहा था आपको, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट, और शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, तो हाईली प्रोटेक्टेड है ये, लाइक टाइगर वाली प्रोटेक्शन है। देन इसको थ्रेट्स क्या हैं? थ्रेट्स मैंने सबसे पहले बताया आपको, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है। हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन्स ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन गुजरात एंड राजस्थान। देन हंटिंग करते हैं इसकी मीट के लिए। हैबिटेट लॉस है, जैसे जैसे जंगल ख़त्म होते जाएंगे, ग्रासलैंड्स ख़त्म होंगे, वैसे वैसे ये भी कम होता जा रहा है। देन इरीगेटेड फील्ड्स, जैसे कनाल इरीगेशन सिस्टम बढ़ता जा रहा है ना इंदिरा गांधी कनाल से, वैसे वैसे इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इट अवॉइड्स इरीगेटेड फील्ड्स। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने 2013 में प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड चलाया था, ये इसकी कंजर्वेशन के लिए मेजर लिए हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो ये सारे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कॉपी में अपने नोट करने। उसके बाद में देखना इसमें से, इसी में से जो आपको बताएं मैंने, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके नेक्स्ट 26 मई के प्रिलिमिनरी के लिए। पहला देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट, आपको पता है, फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान नेचुरल हैबिटेट। देन नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैपन टू बी इंडियाज मोस्ट प्रोलिफिक सोलर प्रोड्यूसर। जहाँ पर सोलर पावर प्रोड्यूस होते हैं वही इसके नेचुरल हैबिटेट है, और इसको थ्रेट है हाई ट्रांसमिशन पावर लाइन से। ये तो मैंने आपको पॉइंट बताया, इसी में से मैंने क्वेश्चन बना दिया ये। देन इट नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए लार्ज बर्ड विद ओस्टिक लाइक अपीयरेंस हैवीएस्ट अमंग द फ्लाइंग बर्ड्स। Yes, this statement is correct. Then major threats to great Indian bustards are high power transmission line, hunting, habitat loss. Yes, this is also correct. Its habitat is dry grassland and scrub, tall grasses. Yes. Then it is a large ground bird. All the statements are correct. देखिए,
इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन हैज ए ब्लैक ब्रेस्ट बैंड, यस. फीमेल इज स्मॉलर देन मेल, यस. मेल्स हैव ए वेल डेवलप्ड गुलर pouch एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अवॉइड्स इरीगेटेड एरियाज. इस तरह से मैंने इसमें से कितने ही क्वेश्चन निकाल दिए. तो आपने अब नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ. फीमेल लेग्स ए सिंगल एग, यस. मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय कलर ऑफ फेदर्स. Males have a narrow band of black feathers across the chest but absent or discontinuous in females. Eagles, grey wolves, jackals, dogs are predators. ठीक है. तो इस तरह के जो है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बना के देगा इन्हीं स्टेटमेंट से, जैसे मैंने बताया ना करेक्टरिस्टिक्स, इसका प्रीडेटर्स क्या हैं, इसके कंजर्वेशन का स्टेटस क्या है, हैबिटेट क्या है, थ्रेट्स क्या हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस तरह से क्वेश्चन को आप कनेक्ट कीजिए, एनवायरनमेंट का भी है या करंट का भी है. और आज आप इसको न्यूज़ को अच्छी तरह से पढ़िए द हिंदू में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है. थैंक यू वेरी मच.